Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in the another video of Economics and Opportunity. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में पूरे मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है, साथ ही पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करता है जो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और उसे मैनेज करने में एक मेजर रोल प्रोवाइड भी करता है। तो आज के वीडियो में हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक है। हर एक कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो होल मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक की बात करें तो क्या फंक्शन है सेंट्रल बैंक का या क्या काम है उसका? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। देखिए क्या है सेंट्रल बैंक? अपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम को और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, ये सभी काम सेंट्रल बैंक के ही है। उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाना और मैनेज करना पूरी बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। इट इज़ नोन एज द अपेक्स सुप्रीम बॉडी। इट इज़ ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द कंट्री। अगर हम हमारी कंट्री में बात करें या किसी भी कंट्री में उसके सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो सबसे अपेक्स बॉडी, सबसे सुप्रीम बॉडी होता है जो पूरे होल बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है, मतलब उससे रिलेटेड डिसीजन बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, देन उसको फॉर्मुलेट करता है ताकि इकोनॉमी को क्या किया जा सके? मैनेज किया जा सके। Position in the monetary and banking system of the country. All the financially developed country have their own central bank. सभी डेवलप कंट्री में क्या होता है? अपने खुद के एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री में इन इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज in India central bank is the Reserve Bank of India. RBI was established in April 1 अप्रैल 1935। आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले पूरी कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता था वो इंस्टीट्यूशन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को हुआ अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन 1934। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ वो कब हुआ? 1934 में, और आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1935 में 1 अप्रैल को हुआ। The bank was set up based on the recommendation of 1926 Royal Commission on Indian Currency and Finance, also known as the Hilton Young Commission। हम बात करें तो यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात करें तो आरबीआई का जो सेटअप था या इस्टेब्लिशमेंट था वो किसके रिकमेंडेशन पर हुआ था? 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसका अनदर नेम हिल्टन यंग कमीशन भी है। हम ये समझ सकते हैं कि जो कमीशन है उसी के रिकमेंडेशन पर, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, उसका सेटअप किया गया। इट वाज नेशनलाइज इन 1949। तो आपको ये याद रखना है कि आरबीआई 1949 में क्या हुआ था? नेशनलाइज हुआ था। इट मीन्स टोटली गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। उससे पहले कुछ जो डेट्स की बात करें हम तो जैसे सबसे पहले एक्ट की बात करें तो वो 1934 में पास हुआ। आरबीआई का एस्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 को हुआ और नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ। तो ये डेट को आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरबीआई वाज conceptualized as per the guideline, working style and outlook presented by the Dr. B.R. Ambedkar in his book titled The Problem of Rupees, Its Origin and Its Solution and presented to the Hilton Young Commission। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, शायद जनरली ये पता नहीं होता हमें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है या उसकी अवधारणा है, आरबीआई की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? लगभग जो बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था? एक बुक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, और उसी को प्रेजेंट किया था किसके सामने? हिल्टन यंग कमीशन के सामने। उसी को अवधारित करके, उसी को कॉन्सेप्चुलाइज करके आरबीआई को क्या किया गया? इट मीन्स उसका
इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास है, ये 25th गवर्नर है किसके? आरबीआई के। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो देयर आर द सम फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी, जो करेंसी इशू से रिलेटेड है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, किसका बैंक? गवर्नमेंट का बैंक। बैंकर बैंक्स एंड सुपरवाइजर, पूरे होल बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में। देन क्रेडिट को कंट्रोल करना। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी अपने पास एज अ लीगली क्या रखना, पोजीशन में रखना। ये भी क्या है? आरबीआई के फंक्शंस ही है। तो ये जो फंक्शन है इनको वन बाय वन हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो क्या है? करेंसी अथॉरिटी, बैंक इशू या प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी बोल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? आरबीआई का, मतलब हमारी कंट्री में बैंक जो करेंसी नोट होते हैं उनको इशू करने का, प्रिंट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। कंट्री में करेंसी को इशू करना, प्रिंट करने का जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जो सोल अथोराइजेशन है, सिंगल अथोराइजेशन, वो किसको है? आरबीआई को है। इन इंडिया आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशूइंग पेपर करेंसी। हमारी कंट्री में पेपर करेंसी को इशू करने का जो सिंगल राइट है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो ये जो फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी या बैंक इशू, किसका है? आरबीआई का फंक्शन है। एक्सेप्ट ₹1 नोट, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में कि जो ₹1 नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं, कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, मतलब वित्त मंत्रालय इशू करता है। और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी के होते हैं, इट मीन्स वित्त सचिव के होते हैं। आप देख भी सकते हैं। तो एक्सेप्ट ₹1 नोट को छोड़ के और कॉइन को छोड़कर बाकी सभी पेपर करेंसी को आरबीआई ही इशू करता है और सिंगल अथॉरिटी है। ऑल द करेंसी इशू बाय सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी लायबिलिटी। जितनी भी करेंसी इशू की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक, इट मीन्स आरबीआई के थ्रू, वो सब मॉनेटरी लायबिलिटीज है। मतलब करेंसी को इशू करने के लिए कुछ ना कुछ क्या आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे ही करेंसी को इशू या प्रिंट नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विथ असेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू इनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए किसमें? पेपर करेंसी में कुछ ना कुछ असेट्स उतनी ही अमाउंट की क्या रखना होता है? अपने पास रखना होता है। ये असेट्स क्या हो सकते हैं? गोल्ड कॉइन हो सकते हैं, गोल्ड बुलियंस हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसको अपने पास रखा जाएगा। उसके बाद ही आरबीआई क्या कर सकता है? प्रिंट करेंसी को कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार हमारे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते हैं, जब हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास तो प्रिंटिंग मशीन है या आरबीआई के पास इतना मशीन है, तो वो क्यों करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता? तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि जो मेन रीज़न है वो ये भी है कि पब्लिक का फेथ मेंटेन करने के लिए, और ये एक लीगल लाइबिलिटीज़ है, मॉनेटरी लाइबिलिटी है किसकी? आरबीआई की। उसको करेंसी इशू करना होगा तो गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में, गोल्ड बुलियंस के फॉर्म में, या फॉरेन सिक्योरिटी या गवर्नमेंट लोकल सिक्योरिटी को अपने पास रखना होगा उतने ही अमाउंट का। देन जिसको मिनिमम रिजर्व बोलते हैं उसको अपने पास रखना होगा। उसी के बेसिस पर करेंसी को प्रिंट या इशू किया जा सकता है। तो ये क्या है? हमारा पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। उसके बाद उसी के एडवांटेज की बात करें कि एक सिंगल ही अथॉरिटी क्यों है कंट्री में, आरबीआई जो करेंसी को इशू करता है या नोट को इशू करता है। तो इट लीड टू द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। जब एक सिंगल अथॉरिटी होगा तो यूनिफॉर्मिटी होगी, इट मीन समानता होगी किसमें? सर्कुलेशन में। अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे या अथॉरिटी कई सारे इंस्टीट्यूशंस को मिल जाएगी तो नोट सर्कुलेशन में उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। लेकिन आरबीआई के पास सिंगल अथॉरिटी है तो वो यूनिफॉर्मिटी को मैनेज कर सकता है, समानता को मैनेज कर सकता है। देन किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होंगे। इट गिव द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये पावर है किसके हाथ में? सेंट्रल बैंक के हाथ में, ताकि वो मनी सप्लाई को मैनेज कर सके। बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। देखिए क्या होता है कि जो आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक को
लोन या एडवांस प्रोवाइड करता है उसी के बेसिस पे क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना भी आरबीआई के अंडर में ही है। तो आरबीआई जब सोल अथॉरिटी होगा तो इजीली मनी सप्लाई को क्या कर पाएगा, मैनेज और कंट्रोल कर पाएगा। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक। इससे जो गवर्नमेंट होगी वो भी सेंट्रल बैंक को क्या कर पाएगी, सुपरवाइज कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोट्स। इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। जब सिंगल अथॉरिटी होगा तो पब्लिक का फेथ भी क्या होगा, करेंसी सिस्टम में बना रहेगा। इट हैव्स टू स्टेबलाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इट मीन्स देखिए करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज या इंक्रीज भी होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, थ्रू द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाली सिचुएशन लाता है जो करेंसी की वैल्यूज़ को इफेक्ट करता है। तो इन इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यूज़ को मैनेज करने में भी आरबीआई क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये क्या है, आरबीआई के सोल अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी होने के कारण है। अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। जैसे कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील करती है वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के साथ डील करता है। इट मीन्स आरबीआई का जनरल पब्लिक से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये किसका बैंक है, एक्चुअल में गवर्नमेंट का बैंक है। द आरबीआई ऑफ इंडिया एक्ट एज द बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि जो आरबीआई है वो एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एडवाइस करता रहता है, उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है और एज अ एजेंट भी क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। एज अ बैंकर इट कैरी आउट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। कई सारे बैंकिंग बिजनेस जो होते हैं गवर्नमेंट के, इट मीन्स उनके अकाउंट्स को मैनेज करना, ये आरबीआई का काम है। इट मेंटेन अ करंट अकाउंट फॉर द कीपिंग देयर कैश बैलेंस। जैसे कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के अकाउंट्स को मैनेज करती है उसी तरह से आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करती है। तो ये क्या है, इट मेंटेन द करंट अकाउंट किसके, गवर्नमेंट के, और उनके कैश बैलेंस को मैनेज करती है। एज वेल एज इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ रिसिप्ट को एक्सेप्ट करती है, साथ साथ पेमेंट भी करती है। एंड कैरी आउट द एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। इट मीन्स गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने का काम आरबीआई करते हैं। इसलिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है वो किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। इट आल्सो गिव लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब रिक्वायर होती है, जब आरबीआई से लोन ले सकती है। कई बार हम सुनते भी हैं कि गवर्नमेंट डिमांड करती है आरबीआई से कि इतना लोन चाहिए, इतना फंड पर्टिकुलर कॉजेस के लिए रिलीज करने का बोलती है आरबीआई से। तो क्या है, आरबीआई गिव्स लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर द टेम्पररी पीरियड। कुछ पीरियड के लिए लोन भी देती है। गवर्नमेंट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिक्योरिटीज़ है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं जो आरबीआई को सेल कर दी, गवर्नमेंट आरबीआई को सेल करती है और उसके बदले में क्या ले लेती है, लोन एंड एडवांस ले लेती है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। तो ये एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है। देन एज अ एजेंट द सेंट्रल बैंक आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। मतलब पब्लिक डेप्ट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट के डेप्ट से है जो आरबीआई क्या करती है, मैनेज करती है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। तो ये हम समझ सकते हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। बोल सकते हैं कि जो भी मॉनेटरी, जैसे आप सभी को पता है जनरली कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम होता है, एक फिस्कल जो सिस्टम होता है जिसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, या मॉनेटरी पॉलिसी अनदर पॉलिसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई करता है। वहीं पर फिस्कल पॉलिसी, इट मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, आरबीआई का है, ताकि मॉनेटरी सिस्टम को भी क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ बोथ पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी बैंकिंग सिस्टम को या फाइनेंशियल सिस्टम को या मॉनेटरी सिस्टम को या होल इकोनॉमी को मैनेज करती है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। देन अगर हम नेक्स्ट
फंक्शन की बात करें तो क्या है, सिंपल सा है, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर। आरबीआई किसका बैंक है, बैंकर, बैंकर है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करना, उनसे रूल्स, उनके उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सब काम किसका, आरबीआई का है। देयर आर द नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री, कई सारी कॉमर्शियल बैंक है हमारी कंट्री में। देयर शुड बी द सम एजेंसी टू रिगुलेट द एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग। क्या करती है, कई सारी एजेंसीज हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स की सुपरवाइज करती है, उनको मैनेज करती है। बीइंग द अपेक्स बैंक द सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द अदर बैंक। आरबीआई क्या करता है, एज अ बैंकर टू द अदर बैंक काम करता है। इन दिस सेंस इट बियर द सेम रिलेशन विद द कॉमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेनेंस विद द जनरल पब्लिक। वैसा ही है जैसे जनरल पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक डील करती है, उसी तरह से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को डील करती है। मतलब आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, फाइनेंस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, वो सब आरबीआई ही बनाती है। तो आरबीआई क्या है, बैंकर एंड बैंक सुपरवाइजर, ये किसका, बैंक का सुपरवाइजर भी है। तो कैसे फंक्शनिंग करता है, देखिए, एज अ बैंकर टू बैंक द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन देयर कैपेसिटी कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व। आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व होते हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट होते हैं, उसका एक सर्टेन प्रपोर्शन अपने पास रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। कस्टेडियन का मतलब कस्टडी से, इट इज़ अ लीगल राइट और ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर आरबीआई किसका टेक केयर कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व को टेक केयर कर रहा है इन द सम प्रपोर्शन, कुछ प्रपोर्शन के फॉर्म में। उस प्रपोर्शन को सीआरआर बोला जाता है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक को एक सर्टेन प्रपोर्शन अपनी डिपॉजिट्स का, टाइम लाइबिलिटीज का किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। तो आरबीआई उसकी क्या करता है, इट मीन्स एज अ कस्टडी, ये रूल्स रेगुलेशन भी है, इट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो है, ये कंपलसरी है। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ प्रपोर्शन किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, सीआरआर बोला जाता है। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज केप्ट विथ आरबीआई बाय द कॉमर्शियल बैंक, वही क्या होता है, सीआरआर होता है। मतलब कि कॉमर्शियल बैंक को एक प्रपोर्शन आरबीआई के पास रखना होता है विद द सेंट्रल बैंक। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। जब किसका, सीआरआर के फॉर्म में डिपॉजिट का कुछ प्रपोर्शन अपने पास रखता है आरबीआई, तो वो क्या हो गया, एज अ कस्टडियन ऑफ कॉमर्शियल बैंक हो गया। तो ये फंक्शन एज अ बैंकर टू बैंक है। अनदर अगर हम बात करें तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब ये है कि जब कॉमर्शियल बैंक अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता और कहीं से भी उसकी ज़रूरतें, फाइनेंशियल जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो किसको अप्रोच करता है, आरबीआई को अप्रोच करता है, और आरबीआई उसे लोन और एडवांस प्रोवाइड करता है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जब जैसे होता ना सिंपल सा कि जब हमें कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो और हम सभी जगह से अप्रोच कर लें या सभी जगह जगह ट्राई कर लें, उसके बाद भी हमें नहीं मिलता, तो कोई ऐसा एक इंडिविजुअल होता है या एक ऐसा कोई बंदा होता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो उसी तरह कॉमर्शियल बैंक के लिए भी आरबीआई क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। जब कहीं से भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और वहाँ से लोन एंड एडवांस ले सकता है। तो व्हेन कॉमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट from other sources, they approach the central bank to give the loan advance as lender of last resort. Central bank assist these bank through the discounting of approved security and bills of exchange. सिक्योरिटीज के बेसिस पर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन दे सकता है। तो यही क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इट मीन्स जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कॉमर्शियल बैंक्स की, वो आरबीआई पूरी करता है जब कहीं से भी क्या नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। एज अ बैंकर टू बैंक जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस का मतलब इट मीन्स आरबीआई एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। थ्रू दिस फंक्शन आरबीआई अनेबल द बैंक टू सेटल देयर ट्रांजेक्शन अमंग द वेरियस बैंक। डिफरेंट जो बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सेटल करने का काम क्या करता है, आरबीआई करता है। एज द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक। क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास, इट मीन्स आरबीआई के पास सभी कॉमर्शियल बैंक के क्या होते हैं, कैश रिजर्व होते हैं। इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। मतलब इसलिए आरबीआई क्या कर सकता है, एज अ
क्लीयरिंग हाउस एक्ट कर सकता है, मतलब एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर सकता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं डिफरेंट बैंक्स के बीच में और उनके बीच जो ट्रांजेक्शन को क्या करना हो, मैनेज करना हो, तो वो आरबीआई कर सकता है। ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। सभी के अकाउंट किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर। होता है ना, जनरली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट बैंक्स के चेक्स का को डिफरेंट बैंक में यूज़ कर लेते हैं, हम डिफरेंट बैंक के एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंक्स के बीच में सेटल डाउन भी होना चाहिए। तो वो सेटल डाउन का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। देन बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स, और आरबीआई क्या करता है? उनके अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट एंट्री के थ्रू इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये क्या है? एज अ क्लीनिंग हाउस। अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, एज अ बैंकर टू बैंक, आरबीआई क्या करता है? एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई एज अ सुपरवाइजर क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करना, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाना, कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ये आरबीआई का काम है। द रेगुलेशन ऑफ बैंक में भी रिलेटेड, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है रेगुलेशन में? देयर लाइसेंसिंग, इट मीन्स बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करना, ब्रांच का एक्सपेंशन करना, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स का मतलब यहाँ पर कि जो क्रेडिट क्रिएशन है बैंक है जो करता है, इट मीन्स लोन प्रोवाइड करता है, एडवांसिंग करता है, तो इन सभी को मैनेज भी क्या कर सकता है? आरबीआई कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो डिफरेंट लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इट मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं के हेल्प से लिक्विडिटी को भी मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब यहाँ बैंक को मर्ज करना, जैसे एसबीआई की डिफरेंट जो सब्सिडरीज थी अब वो सभी किसमें हो गई? एसबीआई में मर्ज हो गई। अभी जनरली हम करंट में देख रहे हैं कि डिफरेंट जो बैंक है उनको एक साथ मर्ज कर दिया जा रहा है। तो ये सब काम किसका? आरबीआई का है। विंडिंग अप, विंडिंग अप का मतलब यहाँ डिजोल्वेशन की प्रोसेस से, इट मीन्स बैंक को डिजोल्व भी किया जा सकता है, उसको उसकी जो एंटिटी है किसी दूसरी बैंक में क्या किया जा सकता है? मर्ज किया जा सकता है, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्क हैं ये आरबीआई करता है एज अ सुपरवाइजर, रेगुलेट और कंट्रोल करना किसको? कॉमर्शियल बैंक को। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक एंड द रिटर्न फिल्ड बाय देम। तो जो ये कंट्रोल है पीरियोडिक इंस्पेक्शन के बेसिस पर होता है, मतलब कि आरबीआई डिफरेंट इंस्पेक्शन करता है कॉमर्शियल बैंक को, उसके जो फंक्शन है, उसके मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको सबको मैनेज क्या करना? सुपरवाइज का काम करना, और जो भी कंक्लूजन निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पर डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले इशूइंग ऑफ करेंसी, इट मीन्स करेंसी अथॉरिटी है। देन उसके बाद बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, इट मीन्स पूरे गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करना, लोन प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? आरबीआई का काम है। एज वेल एज बैंकर टू बैंक, इट मीन्स कॉमर्शियल बैंक को और डिफरेंट जो बैंकिंग सिस्टम है उन पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना एज अ कस्टोडियन ऑफ रिजर्व, या बोल सकते हैं कि एज अ क्लियरिंग हाउस, या अनदर जो भी लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। तो इस तरह के फंक्शन भी क्या करता है? आरबीआई परफॉर्म करता है फॉर द कॉमर्शियल बैंक। तो ये सभी फंक्शंस थे। अगर आपको फंक्शन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।